है ASP नेट कोर MVC सीरीज़ में खुशामदीद। जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें क्रिएट ऑथर और उसके बाद ऑथर लिस्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म की थी। आज की वीडियो में हमने जो अपडेट की फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट करनी है, यानी कि जब हम एडिट बटन पे क्लिक करें तो हम अपना जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर सकें। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि एक तो हमें लिंक ऐड करना होगा उसका स्लैश हमारे पास ये है मैनेज ऑथर्स। मैं इसको ही उठा लेता हूँ और इसमें मैं पास कर देता हूँ ID इक्वल टू @ डॉट आइटम डॉट ID। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें ना मैंने एक जो HTTP गेट मेथड है क्रिएट का, उसमें ID इक्वल टू 0 ऑलरेडी सेट की हुई है। तो जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो इस ये वाला जो मेथड है ये कॉल होगा और इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चेक लगाता हूँ, इफ़ ID ग्रेटर दैन ज़ीरो, तब क्या करें तो मॉडल इक्वल टू DB डॉट ब्लॉक ऑथर्स डॉट फाइंड करे। क्या फाइंड करे? ID में जो कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें यह है कि हमने एक मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हमने ये किया है कि अगर ID ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो मॉडल में ये चला जाए, अदरवाइज जो हमारा मॉडल आ रहा है तो मॉडल का ऑब्जेक्ट जो है वो जो है इसमें पास हो जाएगा। और इसके बाद हमने एक और चीज़ करनी है कि इसमें जाना है और एक हमने जो ID है उसको हिडन में रखवाना है और इसके साथ इसकी जो क्रिएटेड डेट है आई थिंक डेट नहीं है, तो ये हम हिडन में इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि जो जब हम फॉर्म को कॉल करेंगे वहाँ पे नेम तो डिस्प्ले होगा और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हमें ID की भी ज़रूरत होगी। तो इस पर्पज़ के लिए जो ID जो है वो हमने हिडन में रखवाई है। और यहाँ पे भी अब हम चेक लगाते हैं कि मॉडल नॉट इक्वल टू नल है और इफ़ मॉडल डॉट ID जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो फिर अब उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमें ये करना है कि हमने अपडेट रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज़ हमने क्या करना है कि एल्स के केस में हमारा जो ऐड वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। इसको कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर दिया और तो करते हैं यहाँ पे अच्छा, इसका अब हमने करना यह है कि DB डॉट एंट्री मॉडल डॉट स्टेट इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। और ये क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद DB सेव चेंजेस हमने की
और इसको अब रन करते हैं जी। यहाँ पे मैं ब्रेक पर लगा देता हूँ। मैनेज ऑथर्स पे ही रिक्वेस्ट सेट करते हैं जी। अभी इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ID1 आ गई है और अभी जो मॉडल है उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ID 0 है और नेम नल है। और इस केस में जो ना मॉडल में ID1 आ रही है और नेम मुजीब आ रहा है और मॉडल में जो हमारा डाटा जाएगा ये देखिए मुजीब आ गया। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ बारिश, और इसके जो ऑन सबमिट है यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये जो नेम ID1 मुबारिज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो सेव हो चुका है और ये अपडेट भी हो चुका है। ठीक है, अब इस केस में हमें एक और चीज़ करनी है कि जैसे ही हम सेव करें या एडिट करें ना, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि आप रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या ऐड हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हम लेते हैं टेम्प डाटा, सक्सेस इसका नाम होगा। गॉट अपडेटेड सक्सेसफुली। जब हम अपडेट करेंगे तो ये मैसेज आएगा हमारे पास, और इस केस में हमारे पास मैसेज आएगा रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, और अब यहाँ पे हम जाते हैं इंडेक्स में और ये हम मैसेज अपना डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पे अथर्स लिस्ट। एक हम और ले लेते हैं इफ़ हमारे पास जो है नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करें। और इस पे ना हम करते ये हैं कि बूटस्ट्रैप जो है ना वो अलर्ट्स हम ले लेते हैं। ये आप getbootstrap.com से जो है ना ये पिक कर सकते हैं। तो हमने जो अलर्ट लेना है वो डिसमिसेबल लेना है। आई थिंक इस तरह का हमने अलर्ट अलर्ट चाहिए। इसको हमने कॉपी किया और फिर इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं जी @temp start to string। ठीक है,
और इसी तरह अब हमने एक और मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है जो कि होगा एरर मैसेज होगा, और इसको हम करते हैं ट्राई कैच एक्सेप्शन EX। तो इस केस में हम एरर मैसेज भेजेंगे, जो एरर मैसेज आ रहा है वो एक्सेप्शन का वही हम रिटर्न करेंगे। डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, इसको दे देते हैं नाम एरर, तो भी स्टॉप कर देते हैं और यस यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं एरर। ठीक है, और इसका जो है हम इसको सक्सेस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक मैसेज, जब ये मैसेज उस डिस्प्ले होगा जब हमारा डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये उस वक्त होगा जब हमारा डाटा हमारे पास कोई एरर अक्कर होगा, तो उस केस में जो है हैंडलिंग के लिए जो ना हम वार्निंग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं वार्निंग्स। वार्निंग यानी कि एक अलार्मिंग होती है कि आप कोई जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें कोई इशू है, और सक्सेस जो ना ये ग्रीन कलर डिस्प्ले होता है, इसका मतलब यह है कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी हम इसमें लेजात्रस की स्क्रीन पर ही जाते हैं। अभी हम ये अपडेट करते हैं कार्ड को। अब इसका नाम हम चेंज करते हैं अलर्ट, इसका नाम रख दिया हमने, और जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो इसने ये क्या कहते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जैसे हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है ना बूटस्ट्रैप के अलर्ट मैसेजेस को इम्प्लीमेंट करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे, और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।